जैसे अन्य मानते हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये उत्पाद व ध्रुव एक क्षण में हर जीव को, हर परमाणु को अनादिकाल से होता आया है, होता रहेगा, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, बदलते ही आया है, हर क्षण पर्याय चलती है। अब ये कहाँ बात मिलेगी सुनने को। और इतना समझे तो ये जीव दूसरे जीवों से या दूसरे द्रव्य से निर्भर हो जाएगा उसी क्षण। उत्पाद व ध्रुव में सारी समस्या का हल है। माथे पे मोह का बोझा ढोता ही चला गया है और जाल में फंस गया है। अब निकाले कौन? कि मात्र तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान ही हैं, या उनके साथ में चलने वाले, उनके राह पे चलने वाले दिगंबर मुनिराज हैं। अब वो भी महा दुर्लभ है, इस काल में दर्शन मिलना भी दुर्लभ है। हाँ, ज्ञान से करेगा तो दिख जाएंगे। 3 काम 9 करोड़ विराजमान हैं दिगंबर मुनिराज। सिद्ध तो अनंत अनंत है, सिद्ध की तो संख्या का पार ही नहीं है। अनंत जीव अनादिकाल से सिद्ध होते आए हैं, होते जाएंगे। अब देखो इसमें पेज निकालो, 34 पेज है। 34 पेज पे ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, जल्दी का काम नहीं है। जल्दी का मतलब बैठे यहाँ हो तो यहाँ उपस्थित रहो, बैठे यहाँ हो, न मन दुकान पे, न बाहर में, न परिवार में दौड़ेगा तो यहाँ से कोरा का कोरा निकल जाएगा। वैसा का वैसा ही बैठने से काम नहीं चलेगा, मन से बैठने से काम चलेगा। और यही अनंत पुरुषार्थ। देखो, इसलिए जीव जग रहा है कि सो रहा है? है? भाई को तो नींद आ गई। भाई जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? अच्छा, कम सुना यूँ। बच्चा उनके घर में तो बहुत सुना है सबकी। कौन बहू कैसी है, ना कौन बहू कैसी है, न कौन के कहीं है, सब पूछ लो। आयना शरीर से अलग बात है, और दिल दे करके आएगा तो बात है। दिल मतलब अभी छोटा बच्चा जरा सा आया था, देखो क्या तबला भी बजाता जाए और कितने भाव से पूजा करी उसने। तो छोटा है वो। जो छोटे को तो प्रोत्साहन देना चाहिए, और कि चलो बेटा बोलो, बात मत करो। छोटे छोटे दिगंबर मुनिराज बच्चे बन जाते हैं कि नहीं? बन गए कि नहीं? कोई भजन है? यह जीव की उम्र ही अनादि अनंत है। छोटा बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। अब उसको भ्रम ये हो गया कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है। ऐसा जीव को भ्रम हो गया कि अनंत भगवान तो बड़े हैं और मैं बिल्कुल छोटा हूँ। बस यहाँ कह रहे हैं कि अनंत भगवान से अपने को मिलान करना चाहिए। भाई अनंत भगवान है, अनादि अनंत उम्र है, तो मेरी भी उम्र अनादि अनंत है। तो भगवान का भगत हुआ, नहीं तो क्या हुआ? कितनी उम्र है बाबूजी, कितनी उम्र है? छोटे बच्चे को तो बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको लाना चाहिए। नहीं आए तो ज़बरदस्ती पिटाई करो घर में, चल पहले मंदिर, और उससे बुलवाओ। मैं बोलूँ कि डॉक्टर छोड़ दो, ये मूर्खता बहुत हो गई अनादिकाल की। इसलिए कहते हैं देखो, तो सो रहा है कि जग रहा है जीव?
ऐसा तो निकालो पेज, निकाल लिया, 34 पेज है। तो जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते ये 2 लाइन समझ में सुने तो फिर आगे में रहस्य खोलेंगे। इतना तो समझे कि आत्मा भी कोई चीज़ है, यानी शरीर है, ये तो मर जाएगा, पुद्गल अभी मरदा है। आत्मा विराजमान है इस देह में, और अपने को आत्मा का विचार शुरू हो जाए जीव को, इसके लिए सारी बातें हैं। सारा दिगंबर धर्म इसीलिए है कि जीव को आत्मा शब्द सुन ले, और वो सुनाएंगे अनंत भगवान, 3 लोक के नाथ, दिव्य धनी में, या दिगंबर मुनिराज, या अविरत सम्यक दृष्टि भी सुनाएगा। जब भी आप मिलोगे, जब भी उसको मौका मिलेगा, तो वो आत्मा से ही शुरू करेगा और आत्मा पे ही अंत करेगा। नहीं तो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि कहाँ से शुरू करेगा? रोने धोने से करेगा, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरा ये हो गया, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो जागने का मतलब, ब्याह शादी हो रहे हो, लड़ा लाड़ी सावधान, उसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी मौका है कि मना कर दो कि मेरे को नहीं पसंद है ये, क्योंकि ज़िंदगी भर निभाना पड़ेगा। ब्याह करो ना, फिर इधर उधर जाके ये इधर उधर उसको प्रेम नहीं दे, आलोचना करे, एक दूसरे को सहयोग नहीं करे, तो ब्याह करता काहे के लिए है? अकेला रहे। दृष्टांत है ये। आप जिनेंद्र भगवान के पास आए हो और यहाँ मोह की नींद में सोते ही जाओ, और यहाँ भी विचार करो परिवार का, के घर का, के उसका, तो ये जीव लायक नहीं रहेगा। इसलिए जागने का कहते हैं। देखो, जो ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, इसमें गेय झलकते, यह झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं गेय माकते। समतार्थ निकालो इसका। ठहरो, छोटा सा, जल्दी मत करो यार, जल्दी वाले का हो काम नहीं बिल्कुल भी। भागना है क्या? हाँ, है क्या? अरे इसके ऊपर की चल रही है अभी, फिर से डबल ले रहा हूँ। बस इसमें से यहीं से शुरुआत है, क्योंकि ये जीव आत्मा है कैसा कि ज्ञान का ही कंद बना हुआ है। ज्ञान की ताकत केवल ज्ञान लेने की है हर जीव की, और ज्ञान का ही बना हुआ है जीव, पूर्ण ज्ञान। खाली ये ज्ञेय पदार्थ में झलकते हैं तो उसमें उलझ गया है, बस इतनी सी गलती, इसी गड़बड़ है। उलझ गया मतलब जो ज्ञेय में दिखा, शरीर दिखा, परिवार दिखा, मकान दिखा, हिंदुस्तान किसका है कि मेरा है, वह कितनी देर रहेगा? तो सारे जो ज्ञेय ज्ञान में झलके अब उसके अंदर अपनापन करने लग गया, अपना मानने लग गया, उसमें मोह में बढ़ गया, उसके अंदर अच्छा हो उसका, इस धुन में अच्छा ही सोचता है, बुरा तो नहीं सोचता किसी का, पर अच्छा सोचता है। ये ज्ञेय झलकेंगे ही, 3 लोग झलके, ऐसा अपना स्वभाव है। ये बात नहीं समझा जीवनाधिपति, लेकिन उसमें ज्ञेय में झलकते तो हैं पर ज्ञान में महकते नहीं हैं। वो तो ज्ञेय में रह गया, उसकी महक उसमें रह गई, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। कोई अपने अनुसार कोई चला भी नहीं, चलेगा भी नहीं, ना होगा भी नहीं, ना हुआ भी नहीं अनंत काल तक। तो सारी बुद्धि उसमें लगाई है जीव ने, इसको सुधारूं, इसको सुधारूं, इसका करूं, इसका करूं, उसका करूं, ऐसा अनादि काल से चल रहा है। और ये जीव का ज्ञान स्वभाव बंद होगा नहीं।
इसलिए हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, इसमें है ज्ञेय झलकते, यह झलकन भी ज्ञायक है। इस लाइन में तो बहुत गजब कर दिया है कि जो दिख रहा है वो अपना ज्ञान ही ज्ञान को दिख रहा है, उसमें कोई गे घुस नहीं गया है, मान लिया है जीव ने बस अनादि काल से, और ज्ञान बंद होता नहीं है। मैं तो फिर क्या रहा आत्मा, जीव क्या रहा? मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी मेरी, और सारी बुद्धि डर लगना चाहिए जीव के। ज्ञान और दर्शन, दर्शन की पर्याय चार: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ये एक समय के दर्शन गुण की पर्याय। दर्शन माने सम्यक ज्ञान के पहले दर्शन की पर्याय होती है जीव को। सामान्य अवलोकन, उसकी ताकत कितनी है कि एक समय में दर्शन में 3 लोक के पदार्थों का दर्शन कर ले जो, उसका स्वभाव है और अभी कर भी रहा है। लेकिन वो मोह में जितना उसका वहाँ मोह अटकता है, उतना उतना या राग देश के पीछे उतना उतना देखता है। दिखता तो है लेकिन देखता नहीं है। देखा तो उसको सभी है, लेकिन उसको जहाँ मोह है बस वहाँ अटकता है, तो उतना ही उतना पूर्णता देखता है। दिख तो रहा है पर देखता नहीं है, खाली मंजूर करना है जीव को। देख तो रहा है लेकिन जहाँ उसका मोह है उतने पदार्थ को देख करके फिर ज्ञान उल्टा होएगा। पहले दर्शन ही उल्टा है, दर्शन में ही दिखते हुए भी देख नहीं रहा है, तो उसको ज्ञान तो कहाँ से दिखेगा? है तो खुद ही ज्ञान, और ज्ञान से देख भी रहा है लेकिन दिखता नहीं उसको कि मैं ज्ञान हूँ। ऐसा ज्ञेय पदार्थ देखो दूसरी लाइन में, फिर से ले लो। देखो दर्शन की 4 पर्याय कौन कौन सी? चक्षु इंद्रिय से देखो, अचक्षु माना कोई ज़रूरत नहीं है इंद्रिय की, उसके दर्शन में झलकेगा। हाँ, मन मतलब दर्शन की पर्याय को भी समझना है, फिर ज्ञान की पर्याय को समझना वो दूसरा काम। पहले दर्शन की बात है कि झलकेगा, झलकेगा, झलक रहा है अनादि से और अनंत काल तक, भले एकंद्री जीव हो। ये सुना ही नहीं अनादि काल से। सिर्फ दिगंबर धर्म में शुद्ध आमनाय हो, जरा भी भगवान से छेड़छाड़ नहीं हो बाहर में, और फिर उनकी अत्यंत विनयवंत हो, तब कभी कान पे पड़ेगी। या पहले जीव को जन्म में पसंद आए हैं कुछ भगवान, इसलिए आ गया है इस जन्म में, कुछ न कुछ उसने समझा है, कुछ न कुछ घायल हुआ है। ये तो मोह के जाल में से निकलना महा दुर्लभ है, जैन कुल पाना महा दुर्लभ है। इसमें किसी की मेहरबानी, इस जीव की खुद की अपने ऊपर मेहरबानी है। उसको खुद को अपने उपादान से आया है जो है। अब ज्ञान की बात, दर्शन के बाद अब ज्ञान की पर्याय 8 कौन कौन सी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान।
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो अनादि से कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान तो हुआ है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की पर्याय कौन कौन सी? सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। हर जीव का स्वभाव केवल ज्ञान लेने का है। जैसे हर जीव का स्वभाव अनंत दर्शन का है। ये कान में पढ़ना दुर्लभ है। जीव को कान में पढ़ना महादुर्लभ है। कान में पढ़ने का मतलब कि उसका ध्यान जाना दुर्लभ है, क्योंकि 11 अंग पढ़ने के बाद भी जीव को ज्ञान में नहीं आई। ये बात गजब की बात है दर्शन के ज्ञान की। और 11 अंग शास्त्र पढ़े हैं। भुआश्री, ऐसा भी हो सकता है क्या? है अनंत बार ऐसा हो गया है। मुनिव्रत धार अनंत बार 9वें ग्रीविक तक चला गया। तो पुण्य का भाव हो गया थोड़ा सा तो चला गया, उसमें क्या बड़ी भारी बात। मक्खी उड़ के ने ऊपर चढ़ जाए तो क्या बड़ी हो जाए। तो ये जीव 9वें ग्रीविक चला गया, उसमें क्या होए क्या? हाँ, वहीं का वहीं, मतलब वैसा का वैसे ही रहा, जैसा निगोद में रहा वैसा का वैसे ही रहा बिल्कुल। महाभाग्य है दिगंबर धर्म मिलना। मनुष्य अनंत बार बन गया है जीव, और फिर इसमें जीव को गंभीरता आना, विनय आना जिनेंद्र भगवान की या जिनवाणी की, ये महादुर्लभ है। कहाँ से शुरुआत है? कि सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। जीव की परिणति में शांति की, आनंद की प्रकटता होते से ही, और प्रकटता ये बात समझते से ही प्रकट आएगी, खुद को समझाएगा तो। और अनंत पुरुषार्थ है इसमें, खुद को समझाना अनंत पुरुषार्थ है। करना पड़ेगा जीव को। देखो, अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरस। कण कण का मतलब प्रदेश, प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं जीव के। भले एकंद्र जीव हो तो भी उसके प्रदेश तो असंख्यात हैं। ये जिनेंद्र देव ने केवल ज्ञान में देख के कह रहे हैं। अब उस असंख्यात प्रदेश में एक एक कण, एक एक प्रदेश जोड़ो, ऐसे सारे असंख्यात प्रदेश में आनंद